नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2001 की एक बड़ी हिट बॉलीवुड थ्रिलर अजनबी। हाँ, अब्बास मस्तान की क्लासिक। बिल्कुल, वो फिल्म जिसने दोस्ती, धोखा और ट्विस्ट्स को एक नया ही मतलब दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो जाहिर है फिल्म के प्लॉट पर आधारित है, उसके किरदार और जो कहानी में चौंकाने वाले मोड़ आते हैं उन पर। हाँ, और वो मोड़ ही इस फिल्म की जान है। सही कहा। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि थोड़ा गहरा उतरना है। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश कि ये फिल्म इतनी यादगार क्यों बनी। हाँ, और दोस्ती, लालच, इन सब थीम्स को कैसे दिखाया गया है, और अब्बास मस्तान का वो क्या कहते हैं, स्टाइल, उनका सिग्नेचर स्टाइल। हाँ, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी शुरू होती है राज मल्होत्रा यानी बॉबी देओल और प्रिया, करीना कपूर की शादी से। हाँ, इंडिया में बिल्कुल सीधे साधे नए नए शादीशुदा जोड़े, अपने छोटे छोटे सपने। और शादी के फौरन बाद ही राज को स्विट्जरलैंड में नौकरी मिल जाती है, ट्रांसफर। हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो वो पहुंच जाते हैं स्विट्जरलैंड। एक नई शुरुआत, खूबसूरत वादियां, बर्फ, सब कुछ एकदम सपने जैसा। बिल्कुल लगता है कि बस लाइफ सेट है। हाँ, लेकिन ये सपना ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि उनके पड़ोस में रहने आते हैं विक्की चौहान, अक्षय कुमार और सोनिया यानी बिपाशा बसु। हाँ, और ये जो नए पड़ोसी हैं, ये बिल्कुल अलग है। मतलब राज और प्रिया की सादगी से एकदम उलट। सही। विक्की एकदम स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। हाँ, और सोनिया उतनी ही बोल्ड, ग्लैमरस। यहीं से वो कंट्रास्ट सेट होता है। एक तरफ मासूमियत, दूसरी तरफ कुछ और ही। बिल्कुल। और शुरू में तो दोस्ती खूब जमती है। हाँ, तेजी से पार्टियां, घूमना फिरना, डिनर। ऐसा लगता है जैसे विदेश में एक नया परिवार सा मिल गया हो। बिल्कुल। राज और प्रिया उनकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस्ड भी लगते हैं। इम्प्रेस्ड, हाँ, लेकिन शायद थोड़े असहज भी। हाँ, वो लेक साइड पिकनिक वाला सीन याद है? हाँ, जहाँ विकी और सोनिया का वो खुलापन, एडल्ट जोक्स, वो राज और प्रिया को, खासकर प्रिया को थोड़ा अटपटा लगता है। सही। विकी बातों बातों में रिश्तों पर अपनी थोड़ी अलग सोच का इशारा भी देता है। हाँ, लेकिन राज उसे मजाक समझ लेता है। हाँ, उसे लगता है कि बस मजाक कर रहा है। ये नहीं समझता कि शायद आने वाले तूफान का सिग्नल है। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा शॉक। हाँ, वो पार्टी वाला सीन विकी के घर पर, जब सब थोड़े नशे में हैं। हाँ, और विकी वो चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है, पार्टनर स्वैप करने का। बाप रे, मतलब दोस्ती का ऐसा रूप। ये सीन सिर्फ शॉक के लिए नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां विकी का असली रंग थोड़ा सा नजर आता है। हाँ, वो दोस्ती के पीछे क्या छुपा है उसकी एक झलक। बिल्कुल। और राज और प्रिया का रिएक्शन भी देखो। प्रिया गुस्से में चली जाती है और राज भी विकी को वार्निंग लेता है। हाँ, मतलब दोस्ती वही खत्म एक तरह से। लेकिन विक्की वो कहाँ मानने वाला था? नहीं, वो कुछ दिन बाद आता है माफी मांगने। कहता है नशे में था, बहक गया था। हाँ, और सुलह के लिए फिर पार्टी में बुलाता है। प्रिया तो साफ मना कर देती है, उसका भरोसा टूट चुका है। सही बात है। लेकिन राज, वो शायद पता नहीं रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है या बस कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। हाँ, हो सकता है वो अकेले जाने का फैसला करता है। और यही वो जाल में फंस जाता है। बिल्कुल। उसकी थोड़ी सी, क्या कहें, मासूमियत या दोस्ती पर अंधा भरोसा। हाँ, वो विकी के घर पहुंचता है, विकी उसे वाइन देता है, बातें होती हैं और फिर चक्कर आने लगते हैं, सब धुंधला। हाँ, और अगली सुबह जब आँख खुलती है, वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। वो विक्की के बेडरूम में है और बगल में सोनिया की लाश। यहाँ से फिल्म का गियर एकदम चेंज हो जाता है। बिल्कुल, अब्बास मस्तान का टिपिकल स्टाइल। कहानी में ऐसा मोड़ कि दर्शक हिल जाए। राज घबराया हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, भागने की कोशिश करता है। और तभी पुलिस आ जाती है। खेल खत्म, मतलब राज के लिए तो। जाल पूरी तरह बिछ चुका था, सारे सबूत। हाँ, उसी के खिलाफ, उसकी मौजूदगी, फिंगरप्रिंट्स। वाइन ग्लास पर लाश, सब कुछ। और विकी गायब, हवा में जैसे। पुलिस के लिए तो ये बिल्कुल सीधा केस लगता है, ओपन एंड शट। हाँ, कोर्ट में राज चिल्लाता है कि उसे फंसाया गया है, ड्रग दिया गया था। विकी ने ये सब किया है, लेकिन कौन मानेगा? विकी तो है ही नहीं। और रिकॉर्ड्स के हिसाब से मरने वाली औरत विकी की पत्नी सोनिया बजाज थी। तो राज की कहानी झूठी लगती है। नतीजा, राज को जेल, हत्या के जुर्म में। सोचो उस इंसान की हालत, एक पल में सब खत्म। प्रिया का दिल टूट जाता है, जाहिर है, लेकिन उसका विश्वास वो नहीं दिखता। हाँ, वो मानती है कि राज बेगुनाह है और वो सच पता लगाने की ठान लेती है। इसी बीच जब राज को दूसरी जेल ले जा रहे होते हैं, वो भाग निकलता है। अब वो कानून की नजर में भगोड़ा भी है, लेकिन
शायद यही एक रास्ता था उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का। उसे खुद विक्की को ढूंढना है। हाँ, और अब राज छिपकर अपनी जांच शुरू करता है। ये पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। कैसे एक आम आदमी हाँ, मुसीबत में पड़कर जासूस बन जाता है वो बीमा कंपनी के रिकॉर्ड्स देखता है, पुरानी कड़ियां जोड़ता है। और उसे एक बड़ा सुराग मिलता है। क्या? पता चलता है कि विक्की ने कुछ ही टाइम पहले सोनिया के नाम पर $1 मिलियन की बीमा पॉलिसी ली थी। अच्छा, और नॉमिनी? नॉमिनी वो खुद था, विक्की। ओह, तो ये सिर्फ दोस्ती में धोखा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा था। पैसा। लेकिन असली धमाका तो अब भी बाकी था। हाँ, राज विक्की के ट्रैवल रिकॉर्ड्स का पता लगाता है। और उसे पता चलता है कि विक्की, या अब उसे विक्टर कहना चाहिए। हाँ, विक्टर, वो मॉरिशस में है। और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिमाग घुमा देने वाला। असली सोनिया बजाज जिंदा है। हाँ, और विक्टर यानी विक्की के साथ मॉरिशस में ऐश कर रही है। तो स्विट्जरलैंड में जो मरी थी वो कौन थी? वो सोनिया की हमशक्ल थी। ओह माय गॉड, मतलब पूरी प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। सोचो, दोस्ती का नाटक करना, राज को ड्रग्स देना, एक बेगुनाह लड़की हमशक्ल उसकी हत्या करना, इल्जाम राज पर डालना, बीमा का पैसा लेना, तो असली सोनिया के साथ गायब हो जाना। कितना शातिर विक्की का किरदार, जो शुरू में इतना चार्मिंग लग रहा था। हाँ बिल्कुल, वो अब एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल विक्टर बन चुका है। अक्षय कुमार ने ये ट्रांसफॉर्मेशन गजब का निभाया है। वो शुरुआती चार्म और फिर वो क्रूरता। सही कहा, फिल्म की जान है वो परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे लोग अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दोस्ती, भरोसा, सब बस इस्तेमाल की चीजें। लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। विक्टर इसका परफेक्ट उदाहरण है। तो अब राज मॉरिशस पहुंचता है। हाँ, विक्टर के उस आलीशान विला में घुसपैठ करता है और छिपकर उसकी और असली सोनिया की बातें रिकॉर्ड कर लेता है। जिसमें विक्टर सब कबूल करता है, कैसे उसने प्लान बनाया, कैसे राज का मजाक उड़ाता है। राज के लिए वो सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और तभी प्रिया भी उसे ढूंढते हुए मॉरिशस पहुंच जाती है। अब वो अकेले नहीं है। हाँ, अब वो मिलकर प्लान बनाते हैं विक्टर और सोनिया का पर्दाफाश करने का, राज की बेगुनाही साबित करने का। और क्लाइमैक्स एक शानदार क्रूज शिप पर। अब्बास मस्तान का ग्रैंड क्लाइमैक्स। हाँ, राज और प्रिया विक्टर और सोनिया का पीछा करते हुए शिप पर पहुंचते हैं। सबके सामने टकराव होता है। राज वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। बीमा फ्रॉड का खुलासा, विक्टर का असली चेहरा सबके सामने। हाँ, और फिर जबरदस्त फाइट। हाँ, राज और विक्टर के बीच वो सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है। नहीं, वो सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, दोस्ती और धोखे की। बिल्कुल। हाथापाई में गोली चलती है और विक्टर मारा जाता है। और मरते मरते वो सब कबूल करता है। हाँ, मैंने उसकी हमशक्ल को मारा, मैंने राज को फंसाया, मुझे पैसा चाहिए था। ये कबूलनामा सबके सामने, राज की बेगुनाही का आखिरी सबूत। पुलिस राज को बाइज्जत बरी कर देती है। और असली सोनिया? वो टूट जाती है। उसे अपने लालच का, अपने गुनाह का एहसास होता है। राज और प्रिया उसे माफ कर देते हैं, जो थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता है, पर कहानी को एक क्लोजर मिलता है। और अंत में राज और प्रिया उस बुरे सपने से बाहर निकलकर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटते हैं। लेकिन क्या वो पहले जैसे रह पाएंगे? ये सवाल कहीं ना कहीं रह जाता है। सही, तो ये फिल्म अब्बास मस्तान की क्राफ्ट का बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल, ट्विस्ट, ग्लैमर, सस्पेंस और किरदार जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे शेड्स हैं। विकी विक्टर का किरदार तो है ही, बॉबी देओल ने भी वो फंसा हुआ बेबस पति का रोल अच्छा निभाया। हाँ, इमोशनल एंगल दिया है, और बिपाशा और करीना ने भी अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। हाँ, और गाने भी तो थे। अरे हाँ, महबूबा महबूबा, क्या सेंसेशन बन गया था वो गाना। बिल्कुल। और टाइटल ट्रैक अजनबी मुझको इतना बता, वो भी काफी पॉपुलर हुआ था। संगीत ने फिल्म के मूड को बिल्कुल सही कॉम्प्लीमेंट किया। सही बात है। तो इस पूरी कहानी, इन किरदारों, इन ट्विस्ट्स का क्या मतलब निकालें हम? अजनबी सिर्फ एक टाइम पास थ्रिलर से ज्यादा क्यों है? मुझे लगता है ये इसलिए यादगार है क्योंकि ये भरोसे के बहुत बेसिक सवाल से डील करती है। हाँ, ये दिखाती है कि बाहरी चमक दमक, मीठी बातें कितने गहरे राज छुपा सकते हैं। विकी और सोनिया का वो आकर्षण ही तो जाल था। बिल्कुल। और फिल्म का एंड, राज की वो वॉइस ओवर लाइन, हाँ, वो तो शायद सबसे ज्यादा याद रखी जाती है। जिंदगी में कभी किसी पर अंधा भरोसा मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे अपना इंसान भी
अजनबी निकलता है। सीधे दिल पे लगती है ये लाइन। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जी। क्या हम वाकई उन लोगों को जानते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, या सिर्फ उनका वो चेहरा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? हाँ, क्या हर दोस्ती में एक अनजानापन छुपा होता है? ये सवाल थोड़ा बेचैन करने वाला है। हाँ, और शायद यही इस फिल्म की सफलता का एक राज है। ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, एक असहज करने वाला सवाल छोड़ जाती है। और एक आखिरी बात जो शायद सोचने वाली है, क्या विकी हमेशा से ही ऐसा था, या मतलब हालात और लालच ने उसे ऐसा बनाया? हाँ, ये भी एक सवाल है। फिल्म उसका पास तो दिखाती नहीं, लेकिन ये सवाल उसके किरदार को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या हर इंसान के अंदर एक अजनबी है जो सही मौका मिलने पर बाहर आ सकता है? वाकई एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए। ये दिखाता है कि कभी-कभी फिक्शन हमें असलियत के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।